बंदगी साहिब विश्व वंदनी सदगुरु कबीर साहब स्वरूप पंतजूर प्रकाश मीनाम साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए मित्रों सज्जनों, आज हम असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिला हुजाई जिला में भ्रमण करते हुए सत्संग प्रवचन करते हुए आज हम पहुंचे हैं डिब्रूगढ़ जिला में ब्रह्मपुत्र ये नदी में आए हुए हैं। ये नदी इतनी विशाल नदी है और बहुत बड़ा नदी है और इस नदी पर जो पुल बना हुआ है, जिस पुल की लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर की लंबाई है और उस पुल के नीचे से इस नदी को पार करते हैं तो ट्रेन मार्ग है, रेल मार्ग है। नीचे से ऐसा रेल का जाना, ऊपर से भारी वाहनों का आना जाना लगा, ऐसा अद्भुत नज़ारा। और इस स्थान पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए बहुत बढ़िया बोट की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है। और ये एक रमणीक स्थल है, दार्शनिक स्थल है। ऐसा जहाँ तक आपका नज़र जाता है आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाएगा आपका जल ही जल मग्न है, चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। ऐसा रमणीक स्थल है और ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को हमको मिल रहा है। ऐसा हमको इस आसाम में हम आए हैं जिसके दिशा निर्देश पर जो हमको यहाँ घुमाने के लिए, यहाँ पे सत्संग प्रवचन करने के लिए, चौका आरती करने के लिए, नाम दान दीक्षा देने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया। और ये छत्तीसगढ़ रायपुर से आकर जो यहाँ हमारे प्रवासी छत्तीसगढ़िया प्रवासी लोग जो यहाँ निवास करते हैं, जिसमें सर्व समाज के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से आकर के आसाम में रहते हैं, जो साहू समाज के, सतनामी समाज के, मानिकपुरी पेनका समाज के, बेलदार समाज, गौड़ समाज, ऐसे विभिन्न समाज के जो छत्तीसगढ़िया हमारे जो भाई बहन साहब के नेमी प्रेमी भक्त लोग जो यहाँ रहते हैं, जिनसे लगातार 15 वर्ष से जो यहाँ उनसे भेंट मुलाकात करने वाले ऐसे शख्स, जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आदरणीय बड़े भैया अशोक तिवारी जी हैं और मेरे साथ में हमारे दामाखेड़ा प्रतिनिधि सभा के हमारे साहब के भगत हैं, हमारे प्रतिष्ठित महंत हैं मेरे विकास श्रीवास जी, जो साहब से प्रशिक्षण लिए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद ये भी महंत की पद धारण कर लेंगे, इनके ऊपर में भी चादर तिलक हो जाएगा। और साथ में हमारे बुजुर्ग के रूप में एक दीवान साहब जी हैं, मेहतर साहू जी, और हमारे संगीत के बहुत ही अच्छा सीनियर एक संगीतकार हैं जो आर्गन और बेंजो के बहुत ही अच्छा अनुभवी हैं, भाई हीरानंद साहू जी, जो लगातार कई मंचों पर है, सैकड़ों मंचों पर। मैं ये कहूँगा कि संगीत में जो आज गाता बजाता हूँ, ये इनकी देन है। मुझे हाथ पकड़ के सिखाने वाले मेरे संगीत के गुरु भी हैं और एक बहुत अच्छा उभरते हुए एक कलाकार है, जो लड़का भी कमला संगीत महाविद्यालय में अध्ययनरत और बहुत अच्छा तबला भी बजाते, पेट भी बजाते हैं। और एक और मेरे भाई जो हैं, नाम क्या है उनका? इनका नाम है ये जितेंद्र साहू जी, और ये है एक मेरे घनिष्ठ भाई धर्मेंद्र साहू जी, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। और इन लोग भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन में संगीत का एक जबरदस्त माहौल बना करके आज आसाम पे लगभग हमने आज 10 कार्यक्रम 9-10 कार्यक्रम किए हैं, जिसमें सैकड़ों साहब के नेमी प्रेमी भक्तगण और हमारे छत्तीसगढ़ प्रवासी जो भाई लोग बहन लोग इतने सत्संग में इतने उमड़ के भीड़ इकट्ठा होते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। समय नहीं व्यतीत होता, 10 घंटा 12 घंटे तक का आयोजन हो रहा है। ऐसा स्थान जहाँ पर इतनी प्रेमी, इतनी प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास अपने गुरुदेव साहब के प्रति जो रखे हैं। और आज हम लोग इन वादियों पर इस असम राज्य के ऐसे अद्भुत अनोखे दृश्य को देखने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए आए हुए हैं। मैं पुनः मेरे साहब गुरुदेव पंतजूर प्रकाश साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए आप सभी को यह वीडियो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं आप सभी को मेरा साहेब बंदगी, आप सबका सेवक महंत लीलाधर दास साहेब बंदगी साहेब।